कबीर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधा आपको लेकर चलते हैं। भाइयों बहनों, काशी हमारी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक उज्जवल परंपरा का प्रतीक है और शंकराचार्य की परंपरा हो, पूज्य कर्माद्री जी की परंपरा हो, पूज्य संतों की परंपरा हो, कवर्धा जैसी नगरियों ने, कवर्धा जैसी पुण्य भूमि ने सदैव इसमें अपना योगदान दिया और इसीलिए ये मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ आते समय इस चुनाव प्रचार के ही बहाने कवर्धा में इस धरती को नमन करने और आप सबके साथ संवाद बनाने का मुझे एक अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की धरती को मैं वैसे भी नमन करता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का बहुत मधुर संबंध है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो छत्तीसगढ़ ननिहाल जैसा है। भगवान राम की ननिहाल ही छत्तीसगढ़ में थी। माता कौशल्या का मायका यही छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के लोग अभिभूत होंगे ही जब अयोध्या में प्रभु 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान हो गए हैं। तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और देश को आनंदित है ही, उससे दोगुनी खुशी छत्तीसगढ़ के नागरिकों को होनी चाहिए। भाइयों बहनों, यही आह्वान करने के लिए आया हो। देखिए, छोटी सी गलती कितना नुकसान कर देती है। यहां पर हमें सुनने को मिलता है जब राम भक्तों पर रामनवमी के जुलूस को सरकार प्रतिबंधित कर रही है, कितना दुख होता है। लव जिहाद का विरोध करने वाला एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, तब दुख होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, लव जिहाद को बैन किया गया है, कानून बनाया गया है, उसके खिलाफ धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया है। कोई इलीगल कन्वर्जन नहीं कर सकता है और करेगा तो फिर खामियाजे भी भुगतेगा। और भाइयों बहनों, यही नहीं, छोटी सी एक गलती कितना नुकसान कर देती है अन्नदाता किसानों का, युवाओं का, बहन बेटियों का, धार्मिक पर्व और त्योहारों का, विकास का। सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिस छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, जिस छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके विकास का गढ़ बना करके एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। भाइयों बहनों, मात्र 5 वर्ष के अंदर कांग्रेस ने अपने संस्कारों के अनुरूप यहाँ के विकास को पूरी तरह बाधित कर दिया, पूरी तरह बाधित कर दिया। कवर्धा हमारे लिए काशी जैसी पवित्र है और सवारतन यहाँ पे अकबर जैसा व्यक्ति को बिठा दिया। आप देख रहे होंगे, एक कांग्रेस की शरारत है। काशी जैसी पवित्र नगरी में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए कैसे व्यक्ति को बिठाया गया है जिसको आपकी आस्था से मतलब नहीं, आपके विकास से मतलब नहीं और जिसके संरक्षण में वे
सभी तत्व फलते फूलते हैं। जो लोग भारत की हम सबकी आस्था की प्रतीक हमारे भगवे झंडे को रोकने का कार्य करते हैं, उसको व्यक्ति प्रश्रय देता है, उसको प्रश्रय देता है। आप याद करिए, अगर यहां भाजपा की सरकार होती तो क्या उनका तो साहस ऐसे होता है? ईश्वर साहू जैसा एक लाचार पिता, मैं तो अभिनंदन करूंगा ईश्वर साहू जी का कि उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, वे लड़ते रहे, इस अराजकता के खिलाफ लड़ते रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सच्चे कार्यकर्ता के मान को बढ़ाने के लिए साझा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें प्रत्याशी बना करके उतारा है। मैं तो साझा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, ईश्वर साहू जैसा कार्यकर्ता जाएगा तो किसी भी मां, बहन, बेटी या किसी भी अन्य हमारे अन्नदाता किसान या किसी नौजवान को अपने को बलिदान नहीं देना पड़ेगा। और किसी विधर्मी और किसी दुराचारी की हिम्मत नहीं कि वह किसी निर्दोष कार्यकर्ता पर उसका हाथ उठा दे, उसका बाल बांका भी कर दे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, ये केवल चुनाव की लड़ाई नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई है, आप सबके अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ भारत विकास की नई नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे विकास का एक व्यापक रोड मैप उन्होंने पूरे देश के लिए बनाया, जो राज्य उसका अपने यहां सही ढंग से लागू कर पा रहे हैं, उस रोड मैप को लागू कर पा रहे हैं, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में हमने 55 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवा दिया। 55 लाख गरीबों को एक आवास। लेकिन भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार मोदी जी के द्वारा दिए गए पैसे को भी गरीबों तक नहीं पहुंचा पाई और 16 लाख गरीबों को भी आवास नहीं मिल पाया। 16 लाख गरीबों को भी आवास नहीं मिल पाया। और कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने जब यहाँ का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया तो संकल्प पत्र में एक बात कही है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बढ़ने दीजिए, 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं देंगे। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलती है वह करती भी है। कांग्रेस को समस्या है, देश के लिए समस्या है, समाज के लिए समस्या है, जनता जनार्दन के लिए समस्या है। याद करिए, देश के अंदर आतंकवाद कांग्रेस ने दिया, अलगाववाद कांग्रेस ने दिया, तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने दी, ये नक्सलवाद कांग्रेस की देन है, ये भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन है, अराजकता और कर्फ्यू ये कांग्रेस की देन है। भाजपा तो विकास, सुशासन और सुरक्षा की एक मानक बना करके बेहतरी के साथ एक सुव्यवस्था को, सुशासन को लागू करने वाली पार्टी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में हम इसका दर्शन कर सकते हैं। आज जब मैं कवर्धा में आया हूं, आपका जो उत्साह है, आपने यहां पर, मैं मानता हूं, आपने तय किया है कि अपने एक युवा और जुझारू कार्यकर्ता को जमीन से उठ करके जो कार्यकर्ता आगे आया, उस कार्यकर्ता विजय शर्मा को आपने जीत के लक्ष्य के साथ अपना चुनाव बना करके इस चुनाव को अपने साथ जोड़ दिया है, कोई संदेह नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं और आह्वान यही करने के लिए आया हूं, जो चीजें यहां पर हैं, मैं केवल यही पूछना चाहता हूं,
सरकार दे पाई? जबकि मोदी जी ने तो पैसा दे दिया। क्यों नहीं लागू कर पाई? क्योंकि नियत साफ नहीं। घोटाले पे घोटाले, और घोटाले भी इतने ज्यादा इस सरकार ने कर लिए। हम लोग एक नाम सुनते थे आज से 20 वर्ष पहले, बिहार में लालू जी ने चारा घोटाला किया, लेकिन चारे का गोबर यहां कांग्रेस के सिर से यहां निकल गया है गोबर घोटाले के वजह से। आपने देखा होगा ना, 1300 करोड़ डकार गए, और जब उसकी जांच शुरू हुई तो पैकेट में मिट्टी के पैकेट पकड़े गए। गोबर यानी कंपोस्ट नहीं, गोबर वहां कोई कंपोस्ट की खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, वहां तो गोबर की खाद के बदले, कंपोस्ट के बदले वहां एक ऐसी खाद है जो वास्तव में खाद नहीं, मिट्टी है, सादी मिट्टी है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस धोखा देने का काम कर रही है। युवाओं के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्होंने घोटाला कर दिया, इन्होंने शराब का घोटाला कर दिया, और खबरदार अब तो यहां पे वन माफिया भी पनप रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी वन संपदा के लिए, प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह पूरी तरीके से इसको नष्ट करने के लिए कांग्रेस सरकार उतारती दिखाई दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको देने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी आपको देगी, कांग्रेस आपको नहीं दे पाएगी। और आज इसीलिए यहां का गरीब पूछता है इसी बात को लेकर के कि हमन तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? ये गरीब यही पूछता है यहां पे। भाइयों बहनों, उस गरीब की पीड़ा है, वह भी तो देखता होगा, मध्य प्रदेश में जाता होगा, उत्तर प्रदेश में जाता होगा, वहां उसको विकास दिखाई देता होगा, अपने परिजनों को बीच में जाता होगा, वहां लगता होगा, लेकिन वहां जब नहीं मिलता है तो भाइयों बहनों, तब यहां की जनता जनार्दन के मुंह से एक ही वाक्य निकलता है, और वह निकलता है, अब न सही वो बदल के सही वो, अब न सही वो। भाइयों बहनों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि छत्तीसगढ़ आज परिवर्तन के इस अभियान का हिस्सा बने, और कवर्धा को फिर से इस दिशा में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जिता करके भेजने की तैयारी आपको करनी है। क्या तैयार है? तैयार है? छत्तीसगढ़ तैयार है? कवर्धा तैयार है? साजा तैयार है? भाइयों बहनों, मैं आपको कह सकता हूं कि यहां पे भी डबल इंजन की सरकार आने दीजिए। ये जो लोग अब जिहाद के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर, खनन माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कुछ प्रयास किए हैं, उत्तर प्रदेश की तरह ही वहां पर भी पूरी तरीके से फिर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। अब कोई समस्या नहीं होगी, और इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए भी जरूरी है, हम सबकी तैयारी है, भाजपा जरूरी है। आप सब तैयार है ना? विजय शर्मा जी को और ईश्वर साहू जी को विधानसभा चुनाव में कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना के भेजेंगे? अगर बना के भेजते हैं तो अयोध्या धाम का भी दर्शन ये लोग करवाएंगे। तो सभी लोग तैयार हैं ना? सभी लोग तैयार हैं? तो भाइयों बहनों, 7 नवंबर को ही चुनाव है आपका। आज तो 4 हो गई ना, तो कल सायकाल प्रचार बंद हो जाएगा। अभी से बूथ बूथ को संभालने की तैयारी होनी चाहिए। सब लोग तैयार हैं? किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। सब
सब लोग सहमत हैं? सभी लोग? तो फिर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके कमल चुनाव चिन्ह के संकल्प के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं आह्वान करता हूँ सम्माननीय